मेरी कुछ सब्सक्राइबर के इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि हर महीने वो डेवलप करती हैं, वो सारी चीज़ें सही तरीके से टिप्स को भी फॉलो करती हैं, जो बताया गया है उन सारे नियम को भी समझती हैं और अप्लाई भी करती हैं। लेकिन फिर आखिरकार उनकी उम्मीदें तब टूटती है जब उनको पीरियड्स आ जाता है और उनको पता चल चुका होता है कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कहने का मतलब है कि उस समय जो होता है पीरियड्स आने के बाद ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि इस महीने आप प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही साथ आपका जो इम्प्लांटेशन है वो भी फेल हो चुका है। क्योंकि कई बार पीरियड्स के दौरान इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम ये चीज़ें जानेंगे कि बार बार आपने सारी चीज़ें ठीक से कर रहे हो, फिर बार बार पीरियड्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हर बार पीरियड्स नहीं होता है, कभी ना कभी इम्प्लांटेशन वाला भी आपका हो रहा है और वो फेल हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसी कुछ सावधानियां बताऊंगी जिससे आप कंफर्म हो लेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो पूरे 5 मिस्टेक्स जो होता है वो आप जाने या अनजाने में करते हैं, लेकिन भुगतना जो होता है वो बच्चे को पड़ जाता है और वो सारी चीज़ें जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं और बच्चा जो होता है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। क्योंकि यूट्रस की वॉल से आकर चिपकता है तब तक ऐसा आप इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता और सहेली क्लब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इम्प्लांटेशन इस महीने इस बार हो चुका है तो भारी सामान आप बिल्कुल भी नहीं उठाए, क्योंकि इससे ज़्यादा जोर उस हिस्से पे पड़ती है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सीढ़ियाँ आपको तेज़ी से नहीं चढ़ना है। सीढ़ियाँ अगर ज़रूरत है चढ़ने की तो आप आराम से धीरे धीरे होके आप सीढ़ियों को चढ़िए। थर्ड पॉइंट की बात करें, हेयर वॉश ट्रिक को आराम से और इजीली फॉलो कीजिए। ये कोई टफ नहीं है, मैंने अलग वीडियोस के थ्रू आपको बता दिया है कि अपने बालों को कैसे और किस तरीके से आपको क्लीन रखने की ज़रूरत है। तो कम से कम एटलीस्ट जब तक आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो जाए तो उसके बाद 10 दिन रुकने के बाद अपने बालों को धोते हैं। क्योंकि आपका अगर सर ये कोल्ड हुआ ना तो आपका यूट्रस भी कोल्ड हो जाता है और कोल्ड यूट्रस में कभी भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए बाल को मत धोइए। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो लेग अप द वॉल पोजीशन। वैसे तो सभी महिलाएं करती हैं, सभी को पता है करना है, तो डेवलप होने के बाद वो कर लेती हैं 15-20 मिनट के बाद, इतना तक तो सही है। लेकिन क्या उनको ये चीज़ें पता है कि ओवल्यूशन के बाद भी वो सेम प्रोसेस कर रही हैं? ओवल्यूशन के बाद भी कई बार वही गलतियाँ करती हैं लेग अप द वॉल के ऊपर। तो आपका जब ओवल्यूशन जब आपका समाप्त होता है, कहने का मतलब है कि महीने के बीचों बीच वाले दिन में जब भी आप डेवलप करते हैं उसके बाद आपका ओवल्यूशन समाप्त होने के बाद लेग अप द वॉल पोजीशन बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इधर के उधर हो जाती है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिर से ट्राई करना, फिर से डेवलप करना ओवल्यूशन के बाद, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ओवल्यूशन के बाद आपको कुछ टाइम के लिए रुकना होता है। आपको एक बार पता तो चले कि आप इस महीने कंसीव किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि हर बार इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए ओवल्यूशन के बाद आपको ट्राई नहीं करना है। आपको ये करने से प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कुछ महिलाओं को इस तरह की चीज़ें हो भी चुकी है। तो गाइज यहाँ 5 पॉइंट पे चर्चा की है। 5 पॉइंट सभी महिलाओं के लिए आराम से एग्जिस्ट करता है जिनको जिनको कंसीव करना है। आई थिंक गाइज यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया और कोई सावधानी आप जानना चाहती है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।